क्या आपके जीवन में टावर है? दोस्तों, मैं यहाँ पर एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, वोडाफोन इन सब टावर की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं उस टावर की बात कर रहा हूँ जो सत्य अर्थात परमेश्वर के वचन पर आधारित है, सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित है, न्याय और धार्मिकता पर आधारित है, निष्कलंक और पवित्रता पर आधारित है, यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानने पर आधारित है। क्योंकि यदि आपके पास परमेश्वर का टावर नहीं है, अर्थात परमेश्वर का वचन नहीं है, तो आप परमेश्वर से कदापि कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि टावर या इंटरनेट के बिना मोबाइल फोन बच्चों का खिलौना बन जाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन, सच्चाई और ईमानदारी, न्याय और धार्मिकता तथा निष्कलंक और पवित्रता के बिना मनुष्य जीवन भी परमेश्वर की दृष्टि में एक बेकार वस्तु के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का टावर यानी बाइबल के वचन को अपने अंतरात्मा में बहुतायत से स्थान दीजिए, क्योंकि यूहन्ना 1:1 की वचन आपको भली भांति से पता होगा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप परमेश्वर की शिक्षा और आज्ञाओं को मानते हैं। फिर यदि आप परमेश्वर की शिक्षा और आज्ञाओं को मानते हैं तो सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। यदि आप सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो परमेश्वर से कनेक्ट होने में कोई समस्या नहीं होगी। अर्थात यदि आप परमेश्वर से मांगेंगे तो वह सुनेगा, क्योंकि मत्ती 6:8 और मत्ती 6:32 की वचन के अनुसार परमेश्वर को सब पता है कि आपको क्या क्या और कौन कौन सी वस्तुओं की जरूरत है। इसलिए अन्य जाति या संसार के लोगों की तरह किसी के पीछे या किसी वस्तुओं की खोज में न भटकें और अपना कीमती समय न गवाएं, बल्कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दें। पर दोस्तों, एक बात पर हमेशा ध्यान रखें कि पाप नहीं करना है। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आपको परमेश्वर का वचन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।